हरि मंदिर में जाते हो, धर्म स्थान में जाते हो, पहले उसकी सफाई देखो, तन करके झाड़ू दो, सफाई करो। वहां जो नौकर रख कराते हम किस मर्द की दुआ माफ करो। वहां पर अगर कोई खर्च करने की जरूरत है तो करो, मन करके ये कि उस एटमॉस्फेयर में कोई बुरा ख्याल तुम्हारे अंतर से ना आए। उसके दाखिल होने से पहले दुनिया को अंतर से निकाल जाओ। या प्रभु याद रहे या जिनमें प्रभु प्रगट था बाहर। ऐसे एक एटमॉस्फेयर अगर बनाओगे, जो कोई उस मंदिर में आएगा उसके ख्यालात खड़े हो जाए, स्थिरता को पाएगा। जिस जिठिया मन रखिए सदगुरु किसका नाम, जिसके पास बैठने से मन की दौड़ भाग कम हो जाए, टिकाव पकड़े, समझो वो कोई रजिस्टर, कोई महात्मा। तो ये है गुरु सेवा। सेवा के बगैर काम नहीं होता। अगला काम है, अगर फर्क करो तन करके और सेवा, ये तो हुई बाहर। अंदरूनी सेवा क्या फर्क को भजन बैठना है, मन तन मानता है ये नहीं मानता करो, समझे। मन करके सेवा या किसी का बुरा चिंतन नहीं करो। ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली से बचो, ना निंदा सुनो, ना करो, ना सोचो। झूठ फरेब दगाबाजी रियाकारी कपट से बचो, हक मारने से बचो। ख्यालात को पित्र रखो, मन करके, वचन करके, कर्म करके। सब में परमात्मा है, किसी से नफरत न करो। सबके अंतर उसी की आत्मा है, वही सबका जीवन आधार है। सब मानव जात के हैं। अमीरी करके, हुकूमत करके या इल्मियत करके किसी से नफरत नहीं करो और निष्काम सेवा करो। और दूसरा पहलू प्रभु को पाओ। किसने पाना? आत्मा। कब पाएगी? जब ये मन जो से आजाद होगी, अपने आप की होश आएगी, जीवन आधार को जान सकेगी। मगर हमारी गति क्या बन रही है? उस गद्दे की तरह जो मैंने अर्थ की, जन्मों जन्मों के संस्कार दबे पड़े। अमृत पुरुष की कहानी है, जो तो वो जन्मों जन्मों के संस्कार को हल्का करके फैली सुध को हटाए, इंद्रजाल से ऊपर लाए, अंतर की आंख खोले। गुरु वही जो अंधेरे में प्रकाश है, समझे। तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव, जो नाद का अनुभव कराए। तो ऐसी हस्ती के चरणों में बैठना नसीब हो तो फिर तन धन और मन करके सेवा करनी चाहिए, और आत्मा करके प्रभु से जुड़ो। तो सारे महापुरुषों का जो तालीम दी ये पैदा करना। अब दो चार कड़ियाँ आपके सामने कबीर साहब की रखी जाएंगी, जो गौर से सुनिए। वो क्या कहते, ये खोले आ गया, यही सही मतलब, तो मतलब हमारा ही रोना है और क्या। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न हो। क्या सेवक वही है जो हमेशा सेवा में रहता? जो सेवा नहीं करता वो सेवा हो ही नहीं सकता। सेवक से स्वामी बन जाता, बस। हर के खिदमत कर हो मखदूम से। महापुरुषों के जीवन को देखो, वो सेवा करते हैं, सेवा करते करते उस गति को स्वामी बन जाते। जिसने सेवा नहीं की उसको क्या पता है सेवक के दुख क्या होते हैं, गुरु की कदर क्या होती। तो पहले कहते सेवा जो नहीं करता वो कभी सेवक नहीं बन सकता। बस, बड़ी मोटी बात। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहें कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न हो। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझा। कहते हैं अगर सेवा करने में दुख होता तो दुख को सहने। सेवा की आदत होनी चाहिए। सेवा की आदत ना हो तो करने से मन जी घबराता, मैं थक जाऊंगा, मेरा जिस्म काम नहीं करता। अगर सेवा करो, माफ करना, जिस्म के करोगे सेवा, पसीना बहेगा तो 100 बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम कहते हैं बाद हम बीमार है, कर नहीं सकते, ये नहीं भाई। सेवा करो, करके देखो, बहुत दुखों का नाश हो। जिसके जिस्म से पसीना निकल जाए
बीमारी निकल गई कि नहीं? तो कहते हैं कि दुख भी हो, सेवा में कुछ महसूस हो तो उसकी परवाह नहीं करो। कहते हैं हम तुमको समझा कर कह रहे हैं कभी साहब ने। सेवक स्वामी एक मति, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। सेवा वही है जो गुरु के मन से हमारा मन मिल जाए, जो वो सोचे वही हम सोचे, अपने करके ना सोचे। ऐसा सेवक स्वामी बन जाता। हम अपने करके सोचते हैं सेवा की जरूरत है, बगैर मांगे भाग जाओ, क्यों कहने की जरूरत पड़े? जो गुरु मन में ख्याल करते हैं, जो चीज उसको भाती है वो बगैर कह के करते चले। याद रखो, एक अफसर हो, उसका हैंड राइटिंग बड़ा खूबसूरत हो, जगह आसामी खाली हैं तो आदमी मांगता है, तो सैकड़ों आदमी में से चलते चलते देखते जिसका खूबसूरत हैंड राइटिंग होगा ना उसको उठा लेगा, क्योंकि जो उसमें गुण है वही दूसरे में पाता है। इसी में जो गुरु में गुण है, सबसे बड़ा गुण गुरु में सेवा का। वो तन करके करता, बूढ़ी उम्र में भी अपने सुख आराम को छोड़कर करता, धन करके जो कुछ है करता, मन करके हर वक्त अच्छा सोचता सबके भले के लिए, और आत्मा को प्रभु से जोड़ता, आप जुड़ता है लोगों को जोड़ता। कहते हैं ऐसा पुरुष अगर मिल जाए, उसके मन के साथ हमारे भी वही वे ऑफ थिंकिंग मति वैसी बन जाए, तो फिर दोनों एक हो गए। वो माउथ पीस बन जाता गुरु का। कहते हैं कि गुरु मुरीद कोई कहीं होता, मन मुरीद संसार। गुरु मुरीद कोई साध है, मन मुरीद कोई साध, सारा संसार है। जो गुरु का मुरीद है का मता आगाध। हम सब मन की मुरीद हम भाव करना, मन के कहीं खाते हैं, मन के कहीं पीते हैं, मन के जैसा अपने जीवन बनाते हैं। गुरु का कहना भी उतनी मानते जितना अपना मन माने। तो नतीजा क्या होता है? 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की कर जाता। तुलसी साहब ने कहा, क्या कहते हैं, मात पिता प्रभु गुरु की बानी बिना विचार किए परमाने। जो 16 आने से ही मानता उसका बेड़ा पार है, एक ही जन्म में पार है। सम्राट गुरु हो, मगर ऐसा गुरु भी दुर्लभ और चेला भी दुर्लभ। कमी है तो यही, अब गुरु ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुष नहीं मिलते, मिल भी जाए तो सेवक में कमी है। नतीजा क्या है? लंबा रास्ता। हमेशा रिसेप्टिव हो, जो वो थिंक करे, यही निशानी है गुरु और शिष्य की। गुरु कहे, सिख से पूछो वही लफ्ज कहेगा। ये हजारों मीलों से रेडियो या टेलीविजन एक ही बात टिक टिक होती है, दिखाई देते हैं, कहते सुनाई देते हैं। अरे दो शिष्यों का, गुरु और शिष्य का अगर दिल दिल में राह बना है, जो उससे पूछो वो, उससे पूछो वही कहेगा, उससे पूछो वो वही कहेगा। ऐसे सिख का नाम ही सेवक है। दूसरे दिन जाने वाले तो बहुत मिलते हैं गुरु के पास, मैं सच में गुरु का सेवक कहीं कहीं मिला। समझे? तेरा सेवक एक कंधा और सगले व्यवहार व्यापार करते हैं, हमें ये चीज मिल जाए, वो बिजनेस है। और जो सेवक है उसका सवाल ही क्या, वो बैग खरीद लाला गोला हो जाता। हजरत इब्राहिम थे, वो एक गुलाम को खरीद कर ले आए। पुराने जमाने में ये रस्म थी, लोग खरीदे जाते थे। उसको लाकर घर में बिठाया, कहते भाई कहाँ बैठोगे? कि जहाँ बिठाओगे। क्या खाओगे? कि जो तुम दोगे। क्या पहनोगे? मेरा सवाल ही, मैं तो बैग खरीदूं। कहते हैं रो पड़े, कह लगे हे खुदा, में से तो ये अच्छा गुलाम, मैं तेरा गुलाम नहीं बना। अरे प्रभु का गुलाम बनना, प्रभु को तो देखा नहीं ना, जिसके अंदर प्रभु प्रकट है उसको तो देखता है। अगर उसका ये सेवक बन जाए तो बेड़ा पार ना हो जाए। कमी है तो हमारी चाकरी में है और कुछ नहीं। तो गुरु मिला तो समझो उसमें प्रभु प्रकट है, प्रभु ही का मिलना है, गुरु का मिलना। और गुरु मिलता कहाँ? फिर मैं अर्ज करूं, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु भाव। समझे? जो आंखों की स्याही आंख बंद करके इसको दूर करके अंतर प्रकाश कर सकता है, उसी करो। वो सदगुरु सबको दिल को बहाए। अरे किसको नहीं बहाएगा? कबीर साहब ने तो चैलेंज किया सब संतों महात्माओं को, भाई रे
कोई सतगुरु संत कहा हुआ है, जो भी अपने आप को सतगुरु जी संत करवाता है, नैनो अलख लिखा हुआ है। वो आंख बनाए जो के घर से उसका अनुभव करा दे बिठाकर, ये नहीं कह किए जाओ ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्या पता होगा कि नहीं। तो ऐसे समर्थ गुरु मिल जाए और आगे फिर गुरु से ऐसा मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए कि नहीं। महापुरुषों की वाणी हमारी रहनुमाई के लिए है कि हमारा आदर्श क्या है, क्या पाना, और ठाव हम में हो तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए, कब मुख धनी निवाजई, जो दर छांड न जाए। अब सवाल करते हैं कबीर साहब, एक आदमी हो किसी के दरवाजे पर बैठा रहे, आखिर घर वाले को ये क्यों बैठा, मिल जाएगी कि आज भी बैठा, कल भी बैठा है, सुबह भी बैठा है, रात को भी बैठा है, तो पूछे क्यों भाई। कहते किसी सम्राट पुरुष के दरवाजे पर बैठे रहो, कुछ न कहो, फिर वो पूछेगा भाई तू क्या चाहता है। वहां धक्के भी पड़े तो कोई फिक्र की बात है, अरे वो सम्राट पुरुष है, उसके तो प्रभु बैठा है, उसके दर पर तुम बैठे हो, तो कुछ भी हो धक्के धन्य के खा। फिर पूछेगा अरे वो तू कौन है, क्या चाहता क्या है, वो लेगा भी। सम्राट पुरुष ले सकता है सब कुछ, धर्म काम अर्थ और मोक्ष चारों चीजें उसके पास है। द गॉड इन हिम, वो उसमें जो परमात्मा प्रगट है वो सब कुछ दे सकता है। किसको, जो सेवक बने। कबीरा गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। कहते गुरु तो सबको चाहता है, सबका भला हो जाए, सबसे प्यार करता, दुख दर्द भी उठाता, आराम के दिन भी छोड़ता, किसी तरह भला हो जाए। मस्जिद कितने जो गुरु को चाहते, जाना नाचना टापना ये और बात नहीं, जाना असल में जो गुरु का इशारा उस पर अमल करें। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर मुझसे तुम प्यार हो मेरा कहना मानो। वो क्या कहता है, नेक पाक रहो, सदाचारी रहो, पर सवाल के काम आओ, और अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। मनुष्य इन भागों से मिला है, इसी में तुम ये काम कर सकते हो, जितना करोगे तो शुक्र। मगर हम कहना नहीं मानते। गुरु तो चाहता है सबको, मस्जिद नहीं चाहता, कितने चाहने वाले हैं। चाहना यही नहीं मत्थे टेकना दौड़ना भागने का नाम चाहना नहीं, चाहना ये जो उसका इशारा है उसको वैसे करें, उसकी रजामंदी रहे किस बात में, कि जो वो हुक्म दे वो करो। 16 में 20 विश्व गुरु का मान माने तो परमेश्वर की हर तरह से तन करके धन करके मन करके, और सबसे बड़ा आत्म को मुक्ति। तो हम संकोच करते हैं, कई समझते हम पढ़े लिखे, हमें सेवा नहीं करनी चाहिए, समझे, हम बड़े हो गए। और गुरु आप टोकरी उठाता है, तुम्हें किसी को नहीं उठानी चाहिए। वो हर तरह से बांट कर खाता है, तुम भी खाओ। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दर्द पकड़ो, बैठो और छोड़ो। जो सम्राट पुरुष है वो आखिर पूछे कि मैं क्या चाहता था, वो जानता है दिल दिल की घट कर बात, वो परखता है ये कितना पक्का है। जो दुनिया के लोग दुनिया की चीजें लेकर भाग जाएंगे, परमार्थ कहाँ मिलता हमें। हजारों यहाँ आते, कितने लोग हैं जो केवल परमात्मा के चाहने वाले, जो मांगते हैं वो मिलता है सम्राट पुरुषों के दर से, मगर प्रभु के चाहने वाले जो हैं उनको जरूर प्रभु मिलेंगे, मगर सोचिए मिलने का यही नहीं है। सेवक सेवा में रहे, सेव करे दिन रात, कहे कबीर कुसेवका सन्मुख ना ठहरात। सेवा को 24 घंटे में रहे, ये नहीं कि यहाँ सामने सेवा कर रहे पीछे ख्यालात भी उपचित कर ले, सेवा की जरूरत तो ना करें, 24 घंटे वही भावना बनी। ऐसा सेवक के गुरु के दर पर खड़ा रह सकता है, जो सेवक का पीछे और आगे और सामने और पीछे और वो उसके साथ में खड़ा, आंख से आंख नहीं मिला सकता। वो अपने आप को धोखा दे रहा, गुरु को सिर पर रखते, ये सेवा नहीं यहाँ 2 मिनट मत्थे टेक गए या चलो ये दिखावे के लिए ये कर गए। वो कहते नहीं, घर में बाहर में 24 घंटे यही भावना बनी है। सेवा का भाव कहीं भी है करो, भूखा नंगा प्यासा उसको बांध कर खाओ, और घर बैठे भी गुरु को हाजिर नाजिर समझ के उसकी आराधना करो, अंतर बैठ के प्रभु से जुड़ो। तो 24 घंटे रहेंगे।
हम 2 मिनट के लिए बन गए महात्मा, मत्था टेकते जाए तो फिर वही, तो ऐसा से वो कहाँ पहुंचे। ये तो है, देखो बैग खरीद होना, माफ करना, जो सचमुच उसको पाना चाहिए, किस लिए? प्रभु के पाने के लिए। नहीं तो इंसान के इंसान क्यों गुलाम हो? कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ किस पे आवे चाहिए, मैं अपने आप को बैग खरीद कर दूं, क्यों भाई? हर दर्शन देख करके, अगर उसका चमत्कार देता है, कोई पूंजी देता है, उसी का नाम गुरु है। फिर जो वो कहे तुम करो। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। हम कर्मों में जो कर्म करते हैं मैं पुण्य में करते हैं, जब वे जाने मैं किस करता, तब न गर्भ जोन में फिरता। नेक करे बद करे दोनों ही जंजीर बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जो करता हुआ कर्म नेक कर्म है वही दास। कौन होगा भाई? सोने कर्मी जो शब्द विचारे, नेक कर्म वही होगा, कहने से नहीं हो सकता। कितना भी कह मैं नहीं करता, दिल में आपको मेरे जैसा कौन, मैंने बड़ी सेवा की। जब मैं पना उसमें रहा तो उसका भोग भोगेगा। नेक कर्म है, जरूर नेक फल मिलेगा। जब ये हुआ उसके देखने वाला शब्द विचार उस अंतर की आंख बन जाए कि वही परमात्मा सब में और वही करा रहा है, हुक्म का बंदा कॉन्शियस को वर्कर बन जाए, फिर कर्म करती है नेक कर्म। कर्म करेगा तो बंधन में जाएगा, नेक करे या बद, नेक का नेक फल, बद का बद। जब तक नेक कर्म न हो, वो कब होगा? जब उसके देखने वाला बने। देखा ही नहीं तो नेक कर्म कैसे हो सकता? माफ करना, कोई ऐसा पुरुष देखने वाला कैसे बन सकते हैं? कोई दिखाए, गुरु उसी का नाम है। अब हूं चेत हेत कर पियो से, अभी होश में आओ, प्रभु से प्यार करो। किस तरह करोगे? जिसको देखो नहीं उसका प्यार कैसे? इंसान को तो देखता है ना। लो सतगुरु के उपदेश, किसी सत्सु पर स्थिति उपदेश लो, वो क्या करेगा? सतगुरु मिले ताकि देखो, जब देखोगे देखकर उसका नशा मिलेगा, सुख मिलेगा, रस मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो देखोगे कि वो कर रहा है, फिर मैं पना कहाँ रहा? मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो। जबानी जमा खर्च कर, ये मामला नहीं, समझे? मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो। तो ये ऐसी अवस्था बने तब ने कर्म बने, नहीं तो जैसा करेगा वैसा बने। जिसका खाएगा उसको देना पड़ेगा। जी। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। गुरु समरथ मिल जाए, कहते फिर और क्या चाहिए? रिद्धियां सिद्धियां और सब चीजें तुम्हारी दासी बन जाए। रिद्ध नामे की दासी। अरे रिद्ध और सिद्धि में फंसना प्रभु की तरफ जाने में बड़ी भारी रुकावट है। जो इसमें लग जाते वो महात्मा कहाँ? माफ करो, वो बार बार जिसके कर्म भोग को तोड़ेगा करेगा, उसका भोगना पड़ेगा। तो रिद्धि सिद्धि महापुरुष बचने के लिए नहीं कहते, वो कहते रुकावट है, छोड़। कहते जो समरथ गुरु हर एक चीज उससे मिल सकती है, दीन भी, दुनिया भी, ये लोक भी, अगला लोक भी और प्रभु भी। याद रखो, कोई तो इस दुनिया के चाहवान है, कोई अगली दुनिया के चाहवान है, कोई मुक्ति चाहते। 3 किस्म के लोग हैं। इस दुनिया के लोगों को, चाहने वालों को परलोक हराम है, परलोक के चाहने वालों को ये दुनिया हराम है, और मुक्ति चाहने वाले को, अरे जो प्रभु भक्त है या गुरु भक्त है, गुरु तो खुद मुक्ति भी दे सकता है। अरे मुक्ति भी एक खास समय के लिए, क्यों न उसी में समा जाए। स्वर्ग न चाहूं, बैकुंठ न चाहूं, मोह प्रीत चरण कमलारे। अरे हमेशा उसमें समा रहना ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं अगर समरथ गुरु मिल जाए तो उसकी आज्ञा का पालन को। मजमून बहुत लंबा है। जिन भाइयों का भजन नहीं बनता वो गौर से सुन ले, सब तरफ से ख्याल को हटा लो। आपको पता हो कि परमात्मा हमारे घट घट में हमारा जीवन आधार है। उसी की कृपा से हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। जब वो आधार हटता है तो जिस्म छोड़ना पड़ता है।
जिस्म की शोभा हमसे है जब तक हम इसके साथ हैं, और हम इस जिस्म के साथ हैं जब तक वो ताकत हमको इसमें बांध रही। तो उससे जुड़ना, किसने जुड़ना है? हमारी आत्मा ने। हम आत्मा देहधारी हैं। मानुष देह में यही फजीलत है कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं और किसी यूनि में नहीं। तो आपको ये मालूम ही है कि परमात्मा का जिक्र ग्रंथों पोथियों में है हमारा जीवन आधार। यही हरिमंदिर है जिसमें हम रह रहे हैं। उसकी निशानी क्या है? कि उसके अंदर ज्योति का विकास है। गॉड इज लाइट। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो जब इजहार में आता है उसका एक एक्सप्रेशन है ज्योति का विकास, दूसरा है उसकी अखंड की धुनी हो रही है। ये उसकी बाहर की इजहार की दो सूरतें हैं जिसको हम देख सकते हैं। हमारी आत्मा ने प्रभु से जुड़ना, समझे? मनुष्य जीवन में ही जुड़ सकते हैं। उसके साथ जुड़ने के लिए हमने जुड़ना है। हम आत्मा हैं। आत्मा हमारी मन नींदों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है, जगत का रूप बनी बैठी। इसने बाहर से हटना, इस हरि मंदिर में दाखिल होना, और रूह का ठिकाना जिस्म में कहाँ है? दो आंखों के पीछे मरकर रूह यहाँ आती है। अब जीते जी यहाँ आकर उसकी ज्योति का विकास होगा। उसकी अखंड की धुनी सुनाई देगी। वो हमको कहाँ पहुंचाएगी? जहां से उसका आना हुआ, आउटकम। तो इस वक्त आप भाइयों को, बहुत सारों को तो नाम मिला हुआ है, भजन भी करते हैं, क्योंकि बाकायदगी से नहीं, कई भाइयों का नहीं बनता। उसके लिए मैंने आगे भी कई बार कहा है कि डायरी रखो, रोटी नहीं खाओ जब तक भजन न करो, जीवन की पड़ताल रखो। चीज हम में है जब तक हमारी सोच बाहर लंपटताई से हटती नहीं, हम उसका दर्शन कर नहीं सकते। तो अब मैं समझाता हूँ कैसे करना है। वैसे तुम बैठ जाओ, देखो उसका क्या नतीजा होता। तो किसी आसन पर बैठ जाओ जिस पर आप ज्यादा देर आराम से बैठ सकते हो, जिससे आपकी आदत है बैठने। अकड़ कर नहीं बैठो, नरम बैठो, सीधे बैठो। एक बार जब बैठ जाओ तो हलो जोलो नहीं, क्वाइट रिलैक्स बट स्ट्रेट। आंखें बंद करके थोड़ी देर की दुनिया को छुट्टी कर दो। भूल जाओ दुनिया को, बाल बच्चों को, रुपए पैसे जायदादों को, अपने जिस्म को भी। तो बाहर का ध्यान छोड़ दो, शरीर का ध्यान छोड़ दो, आंख सिर का ख्याल छोड़ दो। अंतली आंख बंद करोगे तो सामने अंधेरा नजर आता। तो अंतली आंख से सारा अंधेरा नहीं देखो, सिर्फ उसके दरमियान में, इन फ्रंट ऑफ यू। दो भरू मत सामने, बड़े गौर से, ऊपर नीचे नहीं, सामने पूरी तवज्जो लगाकर इंटेंटली, माइन्यूटली पेनिट्रेटिंग उसको फाइंड आउट उसमें क्या है। आपने चीज से कोई ना बनाओ, ना विजुअलाइज करो, ना प्री मेडिटेट करो, सिर्फ उसी में देखो क्या है। सिमन का एक एक अक्षर ठहर ठहर के सोचो ताकि ध्यान ना रहे। आपका सिर्फ काम इतना, बड़े प्यार से पूरी तवज्जो देकर एक तक देखते जाओ जैसे बच्चा देखता है। सिमन का एक एक अक्षर ठहर ठहर के सोचना ताकि ध्यान ना रहे। बस माने नहीं सोचने, ना कोई मंडल बनाने, सिर्फ अंधेरे में बारीक बीनी के साथ देखते जाओ। अगर 10, 15, 20 मिनट भी लगातार देखोगे, वहां रोशनी आ जाएगी, आगे मौजूद है। किसी किस्म की रोशनी आए, उसके बीच में ध्यान टिकाओ, वो तेज होकर फटेगी, आसमान तारे ये वो चल पड़ेंगे, स्वरूप आ जाएगी। बात समझ आ गई? अब बैठ जाओ, भूल जाओ दुनिया को, और ये भी भूल जाओ साथ कौन बैठा। यही समझो कि आप बैठे हो या मैं बैठा।